गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास 6 में मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा। इसमें पहला पार्ट है दैनिक जीवन में विज्ञान। बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत अनुप्रयोग है। विज्ञान की खोजों ने हमारे दैनिक जीवन को बदल दिया है। बच्चों, ये विज्ञान क्या है? विज्ञान है विशेष ज्ञान। बच्चों, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। पेड़ बड़ा हो रहा है, सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाता है, बारिश होती है, मौसम बदलते हैं, बहुत सारी घटनाएं हमारे चारों तरफ होती हैं। इन घटनाओं को देखकर हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और ये उठने भी चाहिए। यही एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लक्षण हैं। अगर आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होने चाहिए आपके आसपास की घटनाओं को देखकर। क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक आपको विशेष ज्ञान नहीं मिलेगा, जैसा कि वैज्ञानिक अक्सर करते हैं, जैसा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है। कोई भी जन्म से वैज्ञानिक नहीं होता, वो वैज्ञानिक यहीं आकर बनता है जब वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं का अच्छे से अनुकरण करता है, अच्छे से उन्हें समझने का प्रयास करता है, वो तब वैज्ञानिक बनता है। तो वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार वैज्ञानिकों ने खोजें की हैं। क्या होता है, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के मन में जब किसी घटना को देखकर कोई प्रश्न उठता है, उस प्रश्न के उत्तर के लिए वो और विचार अपने मन में लाता है, जिससे कुछ परिकल्पनाएं बनती हैं। फिर उन परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो जब परीक्षण करते हैं उसके बाद फिर उसका निरीक्षण होता है, उसकी जांच होती है कि क्या वो परिकल्पना सभी तरीके से ठीक है। फिर अभिलेख बनाया जाता है, उसको लिखा जाता है कि ये परिकल्पना इस प्रकार है। फिर उस पर बहुत सारे लोग पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार करने के बाद निष्कर्ष निकलता है और निष्कर्ष के बाद फिर नए नए प्रयोग के बाद उस खोज को एक सिद्धांत बना दिया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं। बच्चों, विज्ञान की खोजों ने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। जैसे भोजन के ही क्षेत्र को देख लीजिए, तो भोजन में पहले हम मिट्टी का चूल्हा प्रयोग करते थे, आज हम गैस का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के चूल्हे में आप जानते हैं कितनी दिक्कतें होती थी, कितना प्रदूषण होता था, लेकिन गैस का जो चूल्हा है वो आज बड़े आराम से ही हम खाना उसमें बना सकते हैं। आज हमारे पास फ्रिज भी है, कुकर है, बहुत सारे भोजन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रिज में खाना ख़राब भी नहीं होता। इसके बाद अगर कृषि में देखा जाए तो कृषि में पहले हल बहुत सरल यंत्र थे, आज ट्रैक्टर है हमारे पास। सिंचाई के भी बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं, यानी कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके बाद यातायात की बात करें तो पहले बैलगाड़ी थी, तो आज मोटर कार है, हवाई जहाज है, शिप है, पानी में चलने वाले पानी के जहाज, बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर हम मनोरंजन की बात करें तो पहले मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, बहुत कम मनोरंजन के साधन थे। आज टीवी है और सिनेमा घर है और भी बहुत सारी मनोरंजन की चीज़ें हैं, गेम खेलते हैं मोबाइल पर। ठीक है ना। इसके बाद अगर संचार की बात करें तो पहले हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए चिट्ठी का प्रयोग करते थे, लेकिन आज हमारे पास मोबाइल है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, जिसकी सहायता से हम संचार के माध्यम में कहीं भी क्षणों में ही बात कर लेते हैं। पहले चिट्ठी में जाने में बहुत देर लगती थी। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। पहले बीमारियां आती थी और न जाने कितना नुकसान हमें पहुंचाती थी, लेकिन आज जैसे कि कोरोना काल भी चल रहा है, इतनी भयंकर बीमारी है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अगर उसकी वैक्सीन की खोज नहीं भी हुई है तो उसे नियंत्रित किए हुए है और मृत्यु दर उसमें बहुत कम है। और भी बहुत सारी चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई दवाइयाँ, नए नए यंत्र बने हैं। ठीक है ना। अब शरीर के अंदर भी आप झांक सकते हैं, बहुत सारे यंत्र हैं। जैसे एंडोस्कोपी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा शरीर के अंदर कैमरा डालकर शरीर के अंदर के भागों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष में भी हम जा चुके हैं। पहले हम दूर से ही तारों को देखते थे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह
लेकिन आज हम अपने सैटेलाइट जो उपग्रह हम भेजते हैं उन पर कृत्रिम और भी बहुत सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया है, चंद्रमा का अध्ययन किया है, और भी मंगल ग्रह पर भी हम जा चुके हैं। बहुत सारी जगह हमने अंतरिक्ष के मामलों में बहुत प्रगति अब कर ली है। और भी बहुत सारी रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमने फाइटर प्लेन बनाए हैं, अच्छी अच्छी बंदूकें हैं, तोपें हैं, बम हैं, मिसाइलें हैं, परमाणु बम भी भारत ने बना लिया है। परंतु बच्चों, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि विज्ञान की खोजों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। बच्चों, दुरुपयोग के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले रासायनिक पदार्थों का हम इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं खेती में उसकी फसल को बढ़ाने के लिए कि हमारी जो फसलें हैं वो खुद ही प्रदूषित हो जाती हैं उन रसायनों के प्रयोग से। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने मशीनें लगाई हैं भूमि में पानी निकालने के लिए, तो इतना दोहन कर रहे हैं हम कि पानी भूमि के नीचे कम होता जा रहा है। इतने ज़्यादा कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव करते हैं फसलों में कि हमारी मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। तो बहुत सारे तरह के प्रदूषण फैलते जा रहे हैं। कूड़े कचरे का हम कोई निपटारा नहीं कर रहे हैं, इतना कूड़ा कचरा हम करते हैं। और कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे तरह तरह की किरणें निकलती हैं, वो भी हमें बीमार कर रहे हैं, हमें नई नई बीमारियां दे रहे हैं। और जो ये हम रक्षा के क्षेत्र में जो नए नए और हथियार बना रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक हैं। जैविक हथियारों का प्रयोग भी हो रहा है आजकल। ये कोरोना एक प्रकार का जैविक हथियार ही चाइना के द्वारा बनाया हुआ है, जो पूरे विश्व को आप देख रहे हैं इस समय बिल्कुल उसने बेकार कर दिया है, सारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ वैज्ञानिक अच्छी खोजें कर रहे हैं, तो कुछ वैज्ञानिक ऐसी खोजें भी कर रहे हैं जिससे मानव जीवन खतरे में आ सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने समाज में रहकर अच्छे प्रयोग करने चाहिए। जैसे मोबाइल बात करने के लिए है, जानकारी लेने के लिए है, कुछ बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं और उल्टा सीधा उसका प्रयोग करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छे काम करने चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं, और विदेशी वैज्ञानिकों ने भी बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं। तो भारत के वैज्ञानिकों ने क्या खोजें की हैं वो मैं आपको भेज दूंगा एक फ़ोटो खींचकर, और बाहर के वैज्ञानिकों ने क्या खोजें की हैं उसका फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा। तो बच्चों, दैनिक जीवन विज्ञान की सहायता से अब पूरी तरीके से हमारा बदल गया है। तो इस पाठ में यही बातें थी जो मैंने आपको समझाई। इस पाठ के जो किताब से जो पेज हैं वो भी मैं आपको फ़ोटो खींचकर भेज दूंगा अगर आपके पास किताबें नहीं हैं। वैसे स्कूल से किताबें मिल रही हैं, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो ले लीजिए और पाठ को अच्छे से पढ़िए। और कोई समस्या अगर आपको आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही दिखा देता हूँ कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोजें की हैं। अगर आपको ठीक से दिखाई देता है, इस पर फोकस करके देखिए। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा लाइट जला लेता हूँ दूसरी भी, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो आप देखें, ये भारतीय वैज्ञानिकों की खोजें हैं। ध्यान से इसको देखना, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोजें की हैं। ठीक है, तो इन्हें ढंग से कॉपी में नोट कर लेना और याद भी करना आपको चाहिए इन्हें। ठीक है ना। तो ये भारतीय वैज्ञानिकों की खोजें हैं, इन्हें ढंग से देख लीजिए। इसके बाद चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसके बाद कुछ विदेशी वैज्ञानिकों की खोजें हैं, उन्होंने किस किस क्षेत्र में क्या क्या खोज की हैं, इन्हें भी अच्छे से आप देख लें। तो इस पाठ के लिए यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं इस पाठ का आपको अभ्यास प्रश्न करने के लिए दूंगा। कुछ पाठ में महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या सीखते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल और सुखमय बना दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने बहुत सारी खोजें की हैं। विज्ञान का योगदान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विज्ञान की खोजें जहाँ एक तरफ हमें लाभ पहुँचा रही हैं तो कहीं नुकसान भी पहुँचा रही हैं। जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, बहुत ज़्यादा विध्वंसक है, बहुत
जैसे जापान पर नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम मार डाला गया था अमेरिका के द्वारा, वहाँ इतना विध्वंस हुआ था कि वहाँ आज भी लोग अपंग पैदा हो रहे हैं और वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस संसार को। तो विज्ञान की इतनी खोजें हैं जिससे हमें हर क्षेत्र में आज लाभ मिल रहा है। तो हमें भी वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान जो हमें वैज्ञानिक बनाता है और किस प्रकार एक वैज्ञानिक विधि आगे बढ़ती है उसका भी हमें अनुकरण करना चाहिए। तो आज की क्लास में पार्ट 1 में मैं बच्चों आपको इतना ही पढ़ाऊँगा और आपको मैं जो प्रश्न भेजूँगा आप उनको हल करेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं प्रश्न तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपके सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।